बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत पर हमारी खुसूसी सीरीज़ की 8वीं किस्त में आपका खैर मक़दम है। पिछली किस्त में हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हिल्म और मर्दबारी के वाक़यात सुने। आज हम जानेंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत कैसे शुरू हुई और उस वक्त उम्मत मुस्लिमा के हालात क्या थे। सन 40 हिजरी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कूफा और इराक के बहुत से मुसलमानों ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उम्मत की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उस वक्त इस्लामी दुनिया शदीद सियासी खिलाफात और इंतशार का शिकार थी। शाम पर माविया बिन अबी सुफियान की हुकूमत थी, जबकि इराक में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत हो चुकी थी। इस इख्तलाफ ने उम्मत को एक नाजुक दौर में दाखिल कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लोगों को तक़वा, इत्तेहाद और अदल की तलकीन की। आप चाहते थे कि उम्मत मज़ीद खूनरेज़ी से महफूज रहे, मगर हालात बहुत पेचीदा थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबात में लोगों को याद दिलाया कि मुसलमान आपस में भाई हैं और उन्हें ज़ाती मफादात की बजाय दीन और उम्मत के मफाद को मुक़द्दम रखना चाहिए। दूसरी तरफ शाम से सियासी दबाव बढ़ रहा था और बाज़ कबाइल की वफादारियाँ भी बदल रही थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर में भी कुछ लोग मुखलस थे, कुछ कमज़ोर इरादे वाले और कुछ ऐसे भी थे जो हालात से फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये तमाम अवामल आगे चलकर ऐसे फैसलों का सबब बने जिन्होंने इस्लामी तारीख़ पर गहरा असर डाला। इस किस्से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि क़यादत सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मुश्किल हालात में सब्र और हिकमत की ज़रूरत होती है। उम्मत का इत्तेहाद हमेशा ज़ाती मफादात से ज़्यादा अहम है। फैसलों को उनके तारीख़ी हालात के तनाज़ुर में समझना चाहिए।